पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो हमारी यात्रा से बने हैं ऐसे अनिर्मित पथ प्यारे हैं। लोकतंत्र के वो जूतों की तरह हैं जो लाठी पे लटकाए हैं। भागे जा रहे हैं सभी सुनी सीना फुलाए। आइए, पढ़ाई संगम के YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आइए हम आपको जिस कविता के माध्यम से आपको बताया कि ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक ऐसे साहित्यकार रहे हैं जो आधुनिक बोध में सबसे जबरदस्त प्रजातंत्र के ऊपर लिखने का काम बहादुर किया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? स्वर के सारे महत्वपूर्ण बिंदु समाप्त हो चुके थे। इसी में हम आज चलते हैं व्यंजन क्या है। आपसे बताया था कि व्यंजन क्या है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। आपको परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी परिभाषा बताने का काम करता हूँ कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं। क्या वह है? सहायता से बोली जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं साथियों? उसे हम व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। जब यही बात व्यंजन संस्कृत में चल के जाता है तो शुद्ध रूप में किस में प्रयोग किया जाता है? इसी का दूसरा नाम क्या मिलता है साथियों? इसी को हल भी कहते हैं। यदि आपसे सवाल पूछा जाए, क्या सवाल पूछा जाए कि व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? हल है। अर्थात कहने का मतलब है ये क्या होते हैं? स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं। इनका भी उच्चारण एक दूसरे की सहायता से किया जाता है। इसलिए इसे हिंदी के जो व्याकरणाचार्य हुए उन्होंने इसका नाम व्यंजन रखने का काम किया। अब हम बात करते हैं कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। व्यंजन के भेद ये सवाल पूछा जाता है कि व्यंजन के कितने भेद हैं, तो आपको बताना होगा व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? मुख्यतः 3 भेद हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि मुख्यतः कितने भेद हैं, तो आपको बताना पड़े कितने हैं? 3 भेद हैं। तो व्यंजन के तीनों भेद में पहला व्यंजन कौन सा है, इसकी चर्चा करते हैं। पहले का नाम क्या है? स्पर्श व्यंजन। क्या नाम है? स्पर्श व्यंजन। इसी का एक नाम साथियों और मिलता है, क्या? वर्गीय व्यंजन। क्या मिलता है? वर्गीय व्यंजन। अब इसका मतलब क्या होता है? स्पर्श क्या होता है, वर्गीय क्या होता है? अर्थात स्पर्श व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जो हमारे कंठ, तालु, जिह्वा के विभिन्न स्थानों से क्या होते हैं? बोले जाते हैं। और जो स्पर्श करके ये ध्वनियाँ बाहर निकलती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। वर्गीय का मतलब होता है कई वर्गों में बटे होते हैं, प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? का से लेकर के माँ तक कितनी होती साथियों? का से लेकर के माँ तक कितनी संख्या है? 25 है। कितनी इनकी संख्या है? 25 है। पहले का नाम क्या है? कवर। कवर का मतलब आपसे कह दिया गया का, खा, गा, घा, इंगा। तो आप जानते हैं क्या है? का, खा, गा, घा, इंगा। दूसरा हमारा क्या है? चवर्ग। चवर्ग हमारा क्या है? च, छ, ज, झ, इया। तो आपको पता होना चाहिए
कि इनके क्या है अलग अलग उच्चारण स्थान है। फिर तीसरा हमारा क्या है टवर्ग। टवर्ग में क्या होता है, टा होता है, ठा होता है, ड होता है, ढा होता है, ड़ा। और हमारा चौथा क्या है तवर्ग। क्या है साथियों, तवर्ग है। तवर्ग में क्या क्या होता है, ता होता है, था होता है, दा होता है, धा होता है और ना होता है। अब देखिएगा इनके क्या महत्व होते हैं, कैसे होते हैं। और पांचवा हमारा है पवर्ग। क्या है पवर्ग। पवर्ग में क्या होता है, पा होता है, फा होता है, बा होता है, भा होता है, मा होता है। अब देखिएगा इनका अलग अलग उच्चारण स्थान है, इनका नाम भी है। अब इनको हम कैसे जानेंगे, देखिएगा इसमें जो प्रत्येक अंतिम वर्ण होता है वो क्या होता है, क्या होता है आपको पता होना चाहिए। क्या होता है अनुनासिक होता है। क्या होता है अनुनासिक होता है। अनुनासिक क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक अंतिम वर्ण क्या होता है नाक से प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इनका क्या होता है अनुनासिक होता है। अनु माने होता है साथ साथ, नासिका माने नाक, अर्थात जो नाक के साथ में प्रयोग किया जाए, नाक के साथ बोला जाए, ऐसी ध्वनियों को हम क्या बोलते हैं अनुनासिक बोलते हैं या नासिक बोलते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर पूछा जाए नासिक के व्यंजनों की संख्या कितनी, तो आप बताएंगे 5। बात होती है चा से लेकर के चा, छा, जा, झा, ये 4 जो हैं हमारे वर्ण, इनको किस नाम से जानते हैं बताइए, किस नाम से जानते हैं। स्पर्श संघर्षी। किस नाम से, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये भी सवाल पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन संघर्षी व्यंजन कितने हैं, तो आपको कितना बताना है 4 बताना है। नासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको 5 बताना है। और बात रही सबका उच्चारण स्थान भी आप देख लीजिएगा। का से कवर्ग है, तो का, खा, गा, घा, इंगा, तो ये हिंदी के नियम के अनुसार है। इसमें कवर्ग भी का है, खा है, गा है, घा है, इंगा, तो इंगा करते हैं। देखिए नासिका का प्रयोग हो रहा है। हम चवर की बात करते हैं चा, छा, जा, झा, इंगा, तो यहाँ भी नासिका का प्रयोग होता है। टवर की बात करते हैं टा, ठा, डा, ढा, अडा। इसका मतलब है साथियों कि प्रत्येक ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान भी होता है, यहीं से ही इसका वास्तविक शुरुआत होती है। तो पवर्ग है पा, फा, बा, भा, मा। अब आपको पता होगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी 25, वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी 25। अगर आप इसी को विद्वानों ने क्या कहने का काम किया था उदित वर्ण। इसी का तीसरा नाम मिलता है, तीसरा नाम क्या मिलता है साथियों, उदित व्यंजन। क्या मिलता है उदित व्यंजन। ये भी सवाल पूछा गया आपसे। अब एक बंटवारा हो गया 3 भागों में से। क्या हमारा पहला भाग कौन सा है स्पर्श व्यंजन। इनका संख्या कितनी है 25। यहाँ से जो सवाल आपको बनते थे वो बताया गया है और सब महत्वपूर्ण सवाल बताए गए हैं। आपकी परीक्षाओं में सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं अगला जो बंटवारा है इसका दूसरा भाग क्या है। दूसरा भाग आपका देखेंगे क्या होता है अंतस्थ ध्वनियाँ। क्या होती हैं अंतस्थ ध्वनियाँ होती हैं। इसका तीसरा भाग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या दूसरा भाग इसका क्या है भैया अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या क्या है 4। अर्थात अंतस्थ ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो क्या होती हैं हमारे अंतःकरण के माध्यम से वायु के कम वेग के प्रवाह के माध्यम से बाहर निकलती हैं। ऐसी ध्वनियों को हम क्या बोलते हैं अंतस्थ ध्वनियाँ बोलते हैं। इसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति पूजा अर्चन में करता है। इसका प्रयोग कहाँ करता है पूजा अर्चन में करता है। जब किसी मंदिर पे जाता है, किसी देवी देवता के पास जाता है, तो क्या करता है अंतःकरण के माध्यम से ऐसी ही ध्वनियों का उच्चारण करता है जो क्या होती हैं पूर्ण रूप से बाहर नहीं सुनाई पड़ती हैं। वैसे ही आपके व्यंजन वर्गों में भी इनका प्रयोग होता साथ में। इसमें कौन कौन से वर्ण है ये भी देख लीजिएगा। या,
रा, ला, वा। ये कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। और या और वा क्या है? या वा क्या है? हमारे 2 ध्वनियाँ क्या हैं? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। अर्ध स्वर मतलब आधा व्यंजन है और आधा स्वर है। रा क्या है? रा का भी स्थान हमारा निर्धारित है। तो रा किसे कहते हैं? प्राकंपित। क्या कहते हैं? प्राकंपित, अर्थात ऐसी ध्वनियाँ जो क्या हो, उच्चारण करने में कंपन हो, उसे हम क्या करते हैं? प्राकंपित कहते हैं। या लुंठित कहते हैं। इसी क्रम में हमारा आता है क्या? ला। ला का भी अपना एक स्थान है। ला क्या है? ला हमारा पार्श्विक है। क्या है साथियों? पार्श्विक है। लेकिन एक बात और विशेष ध्यान देने की बात है, इन्हीं चारों ध्वनियों को हमारे हिंदी में और हिंदी ग्रामर कौन? वासुदेव नंदन जी ने इसी चारों वर्णों को क्या बोला है? वासुदेव नंदन ने चारों को ही क्या बोला? अर्धस्वर करने का काम किया है। ये चारों ध्वनियाँ ही अर्धस्वर है। लेकिन वैसे हमको जब मिलता है कि अंतस्थ ध्वनियों में अर्धस्वर व्यंजनों की संख्या कितनी, तो आप बताते हैं 2। क्यों? क्योंकि ये मानक हो गया। लेकिन चारों को मानने वाला अगर कोई व्याकरणाचार्य हुआ है, वासुदेव नंदन जी हुए हैं, उनकी आप हिंदी वर्णमाला किताब खोलेंगे तो वहाँ आपका 3 या 4 पेज पे मिलेगा। आप उसको देख लीजिएगा। लास्ट में वो वह व्यक्तित्व तो स्वयं कहते हैं कि वास्तव में चारों ध्वनियाँ क्या हैं? अंतस्थ ध्वनियाँ। बात आती है अगले क्रम की। इसका जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग क्या कहता है? व्यंजन का जो तीसरा भाग है वो क्या कहता है? ऊष्म व्यंजन। क्या कहता है साथियों? ऊष्म व्यंजन कहता है। इसकी संख्या कितनी होती है? ये भी 4 होता है। जो इसका तीसरा भाग है क्या? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म मतलब होता है गर्मी। क्या होता है? गर्मी। अर्थात कुछ ध्वनियों को उच्चारण करने के लिए हमारे कंठालों को क्या होती है? अधिक परिश्रम करना पड़ता है। वायु जब उनके वेग के साथ बाहर निकलता है तो जो मुख पे भावना दिखाई पड़ती है, जो उष्मा की भावना दिखाई पड़ती है, कंठ के द्वारा ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इनकी भी संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। कौन कौन से साथियों? शा, दूसरा क्या है? शा, तीसरा क्या है? शा, और क्या है? हा। अब देखिए अंतर कैसे होगा, क्योंकि इनका उच्चार स्थान भी अलग अलग है। इस सा को क्या बोलते हैं? इस सा को क्या बोलते हैं? इस सा का क्यों बोलते हैं? इसमें क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सबके अलग अलग नाम हैं, सबके आधार हैं। तो आप जानते हैं ईचू ऐसा नाम तालु, आपने उच्चारण स्थान देखा होगा। इसको क्या बोलते हैं? तालु। इसका जो प्रयोग होता है तालु से किया जाता है। इसका क्या होता है? दंत से होता है। इसका क्या होता है? मूर्धन्य से। आपको पता होना चाहिए मूर्धन्य से। और हा कैसे है? स्वरतंत्रीय। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए स्वरतंत्रीय है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण करने से हमारी जो है कंठ और ताल को झंकृत हो जाती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्वरतंत्रीय बोलते हैं। एक चौथा भी भाग मिलता है जो प्रमाण स्वरूप आपने देखा होगा। वैसे इनके तीनों भेदों में जब देखते हैं तो जो हमारे मुख्य व्यंजन बताए गए हैं साथियों, वो मुख्य व्यंजन 33 ही होते हैं। उसके आधार पर इनकी संख्या कितनी बताई गई? 33 हो गया। आप जोड़ डालिएगा, आपको उतना ही उत्तर मिलेगा जितना आपको बताया जा रहा है। आप किताब में देखेंगे मुख्य व्यंजन की संख्या कितनी? 33। एक चौथा भाग भी और देख लेते हैं। चौथा भी इम्पोर्टेंट है। चौथे का नाम क्या है? उसे हम बोलते हैं क्या? संयुक्त व्यंजन। चौथा जो हमारा है क्या है? संयुक्त व्यंजन। जब आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि व्यंजन के कितने भेद, तो आप 3 ही बताइएगा, उससे ज़्यादा बताने का काम नहीं होगा। संयुक्त व्यंजन की संख्या क्या होती है? 4। संयुक्त मतलब होता है जोड़ा है। ये क्या होते हैं? 2 ध्वनियों के योग से बनते हैं। कितने? 2। और अलग अलग ध्वनियों के योग से बनते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे ये कौन कौन से हैं देखिएगा। पहले छ, दूसरा त्र, और तीसरा क्या है?
ज और चौथा क्या है श्र। अब देखिए इनका निर्माण कैसे कैसे हुआ है, कैसे अकेले नहीं हुआ है कि यह स्वतंत्र हो, क्योंकि इसके निर्माण भी क्या होता है, योगदान होता है। हम क्या करते हैं, का धन खट्टिशा करते हैं, तब बना क्या, तब बना है छ, तब बना क्या साथियों, तब बना है छ। उसी प्रकार से हम क्या बोलते हैं, ता धन रा करते हैं तो बना क्या, त्र बना है। और तीसरे का क्या है कि ज्या, ज्या धन या तो बना क्या, ज्ञा बना है। और स्रा क्या बना है, तालब वाला क्या, ताधन। आपने देखा जो आपका श्रेय बना है ऐसे ही बना है, इसका मतलब भी इनके भी योगदान है। कहाँ योगदान है, कैसे है, इन सारी बातों को देखना पड़ेगा। इसी के साथ ही आज की कक्षा समाप्त होती है। हम कल मिलते हैं आपसे फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि व्यंजन की जो प्राण तत्व के आधार पर होते हैं और उनके बंटवारे होते हैं कैसे होते हैं, उसी के आधार पर हम इसको करने का काम करते हैं। जय हिंद, जय हिंद।